Hi, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today I am going to learn you tense. आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे शुरू से ही वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जो टेंस पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल जड़ से, वो उसके लिए है जो बिल्कुल जड़ से इंग्लिश सीखना चाहता है, जड़ से टेंस को पढ़ना चाहता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेंस है, और टेंस में कौन सी बात की जानकारी रखना हमको बहुत जरूरी होता है। तो टेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस पढ़ने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 8 प्रकार में सबसे पहले हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन और प्रोनाउन जो क्या होती है, को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी कर्ता के रूप में और कर्म के रूप में। तब अब उसके बाद जो जिसका रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो है किसका? वर्ब का। वर्ब मींस क्या होता है? क्रिया। अब वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, कोई बताएगा? चलो बताओ। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए, टेंस पढ़ने से पहले ये वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला जो वर्ब का मूल रूप होता है, जैसे गो, ईट, स्लीप, कम, ब्रिंग, ये सब वर्ब के मूल रूप होते हैं। तो यहां पर पहले उसी को लिखेंगे, गो, ईट, स्लीप, चलिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब इसका सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन। फोर्थ फॉर्म गोइंग। अब फिफ्थ फॉर्म गोज। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट, एट ई, एट। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। इसका फोर्थ फॉर्म क्या आता है? ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? ईट्स। स्लीप का स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप्ट, स्लिप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। आप इसमें अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो 5 फॉर्म्स है, इसको बनाने में हमें क्या क्या एहतियातन बरतनी है। देखिए, पहले तो गो का सेकेंड फॉर्म जो वेंट हुआ, इसको तो आपको याद करनी पड़ेगी कि गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गोन होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन गो का फोर्थ फॉर्म बनाने में जो चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, इसमें एक रूल्स है कि गो प्लस ING, गो प्लस ING लगा लेते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और उसी तरह फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं? गो प्लस ES लगाएं तो गोज हुआ। तो फिफ्थ में क्या करते हैं? S और ES इज एडेड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। इसका पहला फॉर्म में हम S को ऐड करके V5 बनाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेंस के बारे में कि व्हाट इज ए टेंस। पहले टेंस पढ़ने से पहले उसके बारे में जानिएगा ना ये कि आखिर टेंस क्या है। क्या सही कर है ना? टेंस जानना जरूरी ना है कि टेंस आखिर है क्या। तो चलिए हम आज जानते हैं आप कि टेंस क्या है। व्हाट इज ए टेंस। सभी कोई कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज ए टेंस। कोई बताएगा टेंस क्या है? इसका डिफिनेशन क्या है टेंस का? कोई? एनीवन? कोई भी खड़ा होकर बता सकता है कि टेंस क्या है? चलिए हम भी बताते हैं टेंस क्या है। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब which may be used to show the time of an action
ए स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड ए टेंस। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना, फिर समझा देते हैं आपको हम, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए लिखिए, देखिए, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, ए स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड ए टेंस। चलिए समझा दे इसको। चलिए सब देख लीजिए क्या है, क्या है एनी ऑफ द फॉर्म्स। देखिए यही फॉर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। एनी ऑफ द फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, किसका, वर्ब का। ये वर्ब का मूल रूप है, इसी का बात कर रहे हैं। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब विच मे बी यूज्ड टू शो, जो ये दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। क्या दिखाने के लिए, द टाइम ऑफ एन एक्शन, द टाइम ऑफ ए स्टेट, द टाइम ऑफ एन इवेंट कैन बी कॉल्ड ए टेंस। हो गया ना, एग्जाम्पल देखने पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। एग्जाम्पल, ही मेक्स मी लाई, ही मेक्स मी लाई। ये मेक्स क्या है, ये बता रहा है कि आखिर हम किस अवस्था में है, हम किस काल में है, किस एक्शन में है ना। ही मेक्स मी माने ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है। ही मेक्स मी लाई, वो मुझे झूठा बनाता है, ठीक है ना। चलिए, और इसमें ये जो वर्ब है ना, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ए वर्ब इज एन इम्पोर्टेड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए वर्ब इज ए इम्पोर्टेड पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्रिया वाक्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट टेल अस, ये हमें बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, ये हमें बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में बतलाता है। सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। देयर कैन बी नो sentence, there can no sentence without a verb, there can no sentence without a verb। यहाँ कोई भी वाक्य नहीं है बिना वर्ब का, चाहे तो वो वर्ब ईजेमार के रूप में आया हो, और चाहे तो वो वर्ब ये पांचों फॉर्म्स के रूप में आए हो, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें भी लिख देते हैं। दे प्ले क्रिकेट, एक और लिख लीजिए। दे प्लेड ए फुटबॉल मैच स्टार्ट। चलिए एक और लिख लीजिए। दे विल प्ले ए फुटबॉल मैच टुमारो। अब ध्यान पूर्वक ये तीनों सेंटेंस को आप लोग देखिए। दे प्ले क्रिकेट, दे प्लेड ए फुटबॉल, और दे विल प्ले ए फुटबॉल मैच टुमारो। यहाँ पर स्टरडे और यहाँ पर टुमारो,
दोनों का मतलब कल ही होता है, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। चलिए उसको हम जाने नहीं चाहिए, हम वर्ब के बारे में जानेंगे। ये वर्ब ये शो कर रहा है, इसकी घटना को शो कर रहा है कि ये घटना प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। देखिए ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। ऐसे हम टेंस पढ़ेंगे तो ये आपको सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना।